मज़े में है, परमात्मा की कृपा। आप 10 मिनट बैठ के देखो, मज़े में है या सजे में, सजा में है, आपको पता चल जाएगा। मज़ा में नहीं, वो सजा में है। कहेगा क्या बताएं, जो अभी कह रहा था परमात्मा की कृपा है, आपकी मेहरबानी है, बहुत मज़े में हूँ, वही 2 मिनट बाद कहेगा, वही 2 मिनट बाद कहेगा कि क्या बताएं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पैर में दर्द है, और व्यापार अच्छा नहीं चलता है, बहू अच्छी नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, एक नहीं 1 लाख समस्या बता देगा। अब ऐसे मनुष्य को, इतने विक्षिप्त मनुष्य को आप क्या कहेंगे? इसे स्वस्थ कहेंगे क्या? आज इतना ऐड का ज़माना चल गया, इतना प्रचार का ज़माना चल गया। किसी व्यक्ति ने एक अभिनेत्री से पूछा तुम्हारी सुंदरता का राज, कहने लगी 2 क्रीम वालों पे बात चल रही है, जिसकी फाइनल हो जाएगी वही सुंदरता का राज है। पहले गांव के बच्चे या ग्रामीण लोग या घरों में दलिया बन जाता था, दूध दलिया भी बन जाता था, बच्चे आराम से खाकर मस्त बिल्कुल। आजकल इतने टॉनिक पीकर वो ऐसे टिड्डी से रखें, आज उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्म संबल नहीं मिला है। जो आत्म पुरुषार्थ, आत्मा को विकसित होने का मौका मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो कुंठित हो गई उनकी आत्मा। और उसके बाद ये सुखद समाज, सुखद समाज और कहते हैं नागरिक कैसे बन पाएगा? यदि हमें देश उत्थान के लिए अच्छा नागरिक चाहिए, हमारे अफसोस है कि हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है, 1 नंबर का माइंड हमेशा परदेश चला जाता है, और 2 नंबर का आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को बाहर नौकरी मिल जाती है, बाहर नौकरी मिल जाती है। हमारे देश में उन्हें यथा योग्य काम नहीं मिलता है। और जब 1 नंबर का विकसित दिमाग विदेश में जाकर काम करेगा तो वो उन्हें उतना ही व्यापार, उन्हें अर्थव्यवस्था, हमारा 1 नंबर का माइंड बाहर चला जाता है, होनहार बच्चा हमारा बाहर चला जाता है, या फिर साधु संत बन जाते हैं। वो दोनों समाज को दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन समाज को वो सहयोग नहीं दे सकते हैं, वो उस परंपरा को नहीं चला सकते हैं। हालांकि हमारे देश में 2 ही व्यक्ति देश का उत्थान करते हैं, एक साधु, एक सैनिक। सैनिक डंडे के बल पर और साधु अपने आचरण के बल पर समाज को सही दिशा देते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी पांडव हों, कौरव हों, और चाहे कोई भी महापुरुष हो, राम हो, हनुमान हो, सुग्रीव हो, कितने भी महापुरुष हों, सब संतों के निकट रहे हैं। जितनी सतियाँ हैं जिन्होंने कभी भी आत्मवंचना नहीं की, जिन्होंने कभी स्खलित नहीं हुई, अपनी परिस्थितियों से घबराई नहीं, वो सब सतियों की से शिक्षा कहाँ हुई थी? सतियों की शिक्षा साध्वियों के पास हुई थी, आरिकाओं के पास हुई थी। और आरिकाओं का प्रभाव था कि मैना सुंदरी अपने पिता के लिए जब गंधोदक लेकर आई थी तो पिता ने बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से अपने पास बैठा कर कहा था कि बेटी, सुर सुंदरी ने वर मांगा है, तुम भी मांग लो। उसने यही सत्यता तो कही थी, लेकिन सत्य समझ में नहीं आता आदमी को। कहते हैं उसके पिता ने कहा था कि तुम क्या कहती हो, तुम वर मांगो, जो तुम कहोगी वही वर दूंगा। लेकिन उसने कहा था पिताजी, मैं आरिकाओं के पास पढ़ी हूँ, मुझे पता है मेरी किस्मत का कोई बदल नहीं सकता है, आप तो अपना कर्तव्य करो, क्योंकि योग्य कन्याएं अपने पति का चुनाव स्वयं नहीं करती हैं, अपने पिता पर छोड़ देती हैं। और जो पिता दे दे, अमीर दे दे, गरीब दे दे, भिखारी दे दे, लूला दे दे, लंगड़ा दे दे, जैसा भी दे दे, उसके साथ सहर्ष आनंद के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, अपनी कठिन परीक्षा देती हैं, अपना संघर्षमय जीवन व्यतीत करके संघर्ष के बाद उस जीवन को, कोयले से जीवन को हीरा बना देती हैं। ये सतियों की विशेषता होती है। लेकिन इतने सत्य को पिता भी कहाँ समझ पाया। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। अहंकार बहुत बुरी चीज़ होती है। पिता के अहंकार को ठोकर लगी और उन्होंने अपनी बेटी से ही कहा कि तू अपनी किस्मत का, अरे मैं तुझे खिलाता हूँ, मैं तुझे पहनाता हूँ, मैं तुझे सुख सुविधाओं में रखता हूँ, तू कहती मेरा भाग्य, तेरा भाग्य क्या करेगा यदि मैं तुझे सुख सुविधा नहीं दूंगी। उसने कहा था पिताजी, मेरा भाग्य नहीं होता तो मैं आपके यहाँ कैसे पैदा होती। पिता ने फिर कहा, वे अभी भी कहो कि मैं सब कुछ देता हूँ। उसने कहा पिताजी, मेरे भाग्य से मिलता है। आज मैं किसी भिखारिन के घर में पैदा हो जाती तो तुम मेरा भाग्य बदलने आते क्या? पिता के अहंकार को चोट लगी और कहते हैं कि अब मैं इसको दिखाऊंगा कि इसका भाग्य क्या है, मैं इसके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगा। और कहते हैं बेटी जन्मते ही पराई होती है,
बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, एक दिन बैठकर डोली में विदाई होती है। बाप का दिल बेटी के लिए बहुत कोमल होता है, लेकिन बाप का दिल इस बात से भी ज़्यादा कठोर हो गया और अपनी बेटी के लिए कोड़ी ढूंढ कर लाया। सोच कर देखो, सब लोगों ने समझाया था, जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, जरा सोचो विचारो तो तुम कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गमाते हो, कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर महाकुष्ठी, कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गमाते हो। पंडितों ने उस विवाह में दक्षिणा नहीं ली थी और जो भी वाद्यकार आदि आए थे उनने कोई नहीं ली थी। कहा था कि ऐसे राजा की संपत्ति हम नहीं लेना चाहते हैं जो अपनी बेटी के साथ भी नीति और न्याय नहीं करना चाहता है। आपको पता होगा, लेकिन माँ रो रही थी, बहन रो रही थी कि बेटी बहुत अन्याय हुआ, तेरे पिता ने तुझे कोड़ी को ब्याह दिया। लेकिन वो कहती है नहीं, मेरे कर्म ऐसा ही था और धर्म की आराधना के पूर्वक परमात्मा के आसन की आराधना करके, परमात्मा के चरणों की आराधना करके गंधोदक के द्वारा अपने पति को कामदेव बना देती है। आपको पता होगा, देवियों की भक्तियों से जब सतियाँ भक्ति करती हैं, निष्काम भाव से भक्ति करती हैं, शर्त नहीं रखी थी मेरे पति को कोड़ी से कामदेव बना देना, लेकिन सतियों की आराधना से देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं, पुण्य प्रकृतियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि पति का रोग ठीक हो जाता है। और रोग ठीक होने पर भी अपनी सास की सेवा करने गई थी। कुलीन कन्याएं अपने घरों में विवाद नहीं करती हैं, अपने पति के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती हैं और परिवार को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिलाती हैं, सम्मान दिलाती हैं, अपने ससुर पक्ष को ऊंचा करके चलती हैं, घर में कोई कमी हो अपने पीहर में कभी नहीं बताती हैं। एक कुलीन कन्याओं की पहचान होती है। सब कहते भी पहले राज रानी आदि कहते थे क्योंकि उन्हें सम्मान मिलता था। और इतने के बाद भी एक बार पति को पिता देख लेते हैं तो पति को देखकर लगता है कोई कितने सुंदर पुरुष के साथ थी, इसको तो मैंने कोढ़ी को दिया था। और पहचान नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है जब आप गरीबी में, विपत्ति में, आपत्ति में होते हैं तो आपको देखकर नहीं लगता ये वही व्यक्ति है जो इतना सुंदर लगता था, आज कैसा हो गया है। वही हालत जब कोढ़ी थे तो अलग रूप था, जब सुंदर हो गए तो कामदेव थे, क्या कहना उनका रूप का, अंग अंग सुंदर हो गए। लेकिन पिता को देखकर अलग भाव आ गया, पिता को देखकर गलत भाव आ गया। उस दिन सती पना बताती थी, उस दिन सतीत्व बताती थी, बड़ी बड़ी दलीलें देती थी, और आज ना जाने किस पुरुष के साथ अपने संबंध बना लिए हैं और उस पुरुष के साथ मंदिर में आई, ऐसे कदम भी नहीं रखना चाहिए। मैना सती भावों को परख गई, क्योंकि कभी कभी जवान खामोश रहती है, नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं, और समझ गई पिता की नज़रों को। और इस बात को समझते हुए श्रीपाल को भी देर नहीं लगी। और जब प्रेम होता है, आपस में प्रेम अगाध होता है, तो पति पत्नी को आपत्ति आने के पहले, इल्जाम लगने के पहले प्रूफ दे देते हैं, समाधान कर देते हैं। श्रीपाल ने भी ऐसे ही कहा, पिताजी शंका की दृष्टि से मत देखो, मैं वही श्रीपाल हूँ, वही कोढ़ी हूँ। श्रीपाल के ससुर ने कहा कि मैं नहीं मान सकता हूँ, तुम वही हो ही नहीं सकते, उसकी तो बिल्कुल हालत बहुत ऐसी थी कि ठीक नहीं हो सकता है, और गलित कोढ़ तो वैसे भी ठीक नहीं होता है, मैं कैसे मान जाऊँ कि तुम वही हो। अरे ना जाने कहाँ कलंक लगा लिया इसने मेरे कुल को। वो कहते, पिताजी आपके विश्वास को, आपकी साक्षी के लिए मैंने इतना सा उंगली का रखा है, देखो ये वही कोढ़ है ना। और मैना के पिता चरणों में झुक जाते हैं बेटियों के, इसलिए अहंकार से किसी को चरणों में मत झुकाओ, झुकाना है समर्पण से झुकाओ, बलिदान से झुकाओ, भक्ति भावना से झुकाओ, तो आज भी सारी दुनिया बदल सकती है। लोग लगे हैं इस स्कूल में पढ़ाओ, इसमें पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। मैं कहती क्या होगा, पढ़ाओ किसी भी स्कूलों में, लेकिन बड़े लोगों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाओगे, वो अभिमानी हो जाएंगे, वो जिद्दी हो जाएंगे, वो भोगी और कामी हो जाएंगे। अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ पढ़ाओ जो ज़मीन के रहने से स्तर जानते, ज़मीन के रहने का स्तर भी जानते हैं, जिनके अंदर संवेदना है, जिनके अंदर किसी लिए करुणा है, किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए समादर है। ऐसे लोगों को साथ बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने में बच्चे अच्छे होंगे तो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। वरना आज लोग यही कहते अपने बच्चे मरवा देते हैं, और लोग कहते क्या करें, 4 बच्चे कैसे पालते। मैं कहती 4 छोड़,
कितने भी बच्चे हों, हम अच्छी सभ्य समाज है क्यों सोचते हैं कि हमारी संतानें एक ही हों, अच्छा पढ़ जाए। अरे अच्छे क्यों पढ़ जाए, हमारे बच्चों के लिए संबल होना चाहिए, सहारा होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, उनके सहयोगी होना चाहिए। और अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने भाई बहन के अलावा हमें कोई संबल नहीं दे सकता है। इसलिए हम ही लोगों ने क्यों ठेका लिया है। आपको पता है आज कोई भी हमारी चुनौतियां वहाँ स्वीकार नहीं की जाती हैं, हमारी कोई शर्तें सरकार नहीं मानती, क्योंकि हमारी मुट्ठी भर समाज रह गई। कौन पूछता है, नेता तो सिर्फ उनको पूछते जिनकी वोट बैंक ज़्यादा है। आज हमें दोबारा से जागना होगा। हम करोड़ों से लेकर हजारों लाखों पर सीमित होकर रह गए। हमारी जैन समाज को फिर से आचरण सुधारना होगा। हमारे जैन समाज को, संस्कृति को बढ़ाना है, हमारे संस्कारों को बढ़ाना है और हमारी संख्या को बढ़ाना है। हमें हर व्यक्ति को, ये नहीं कहती हूँ हर मजहब वाला कहता है मेरे मजहब को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, मेरी बात को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और आज स्त्रियों को इतनी गलत दृष्टि से देखा गया है, उन्हें मंदिर में भी मनाही है, वो मंदिर नहीं जा सकती हैं। मैंने कहा जो मंदिर नहीं जा सकती वो स्वर्ग और मोक्ष कैसे जा सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी नीतियों को बदलना पड़ेगा। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, ये तो ऊपर की मिट्टी है, कुछ भी आकार ले सकती है। आत्मा तो आत्मा है। हमारी आत्मा, आप सबकी आत्मा परमात्मा बने, इतनी ऊंचाइयों को पाएं जिसके बाद फिर कभी नीचे आने का सवाल ही समाप्त हो जाए। तो आप सब बहुत ऊंचाइयों को पाएं। जीवन की शान अभी बाकी है, जीवन की शान अभी बाकी है, अभी तो असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, क्योंकि कहते ज़िंदगी का प्यार अभी बाकी है, ज़िंदगी को उपहार अभी बाकी हैं। ज़िंदगी में हमने यूं ही त्यौहार मनाए हैं, सच पूछो तो मौत का त्यौहार अभी बाकी है, मौत का त्यौहार अभी बाकी है। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बने, हमारी यही मंगल कामना है, यही शुभाशीष है। आप सबको शुभाशीष। अपने सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। विचारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। बोलिए आदिनाथ।